हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ही वो है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। और यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो बिना किसी आलस के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम पढ़ना तो चाहते हैं, रोज एक रणनीति भी बनाते हैं, रोज विचार भी करते हैं कि मुझे ये काम करने चाहिए, लेकिन हम रोज पढ़ नहीं पाते हैं। हम कैसे अपने आप को मजबूत रखें, कैसे अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखें और अपने इस भटकाव से बचें। सबसे पहले तो हमें हमारी जिम्मेदारियां पहचाननी चाहिए और दूसरा अपनी जो भी कमजोरियां हैं उन पर काम करना चाहिए। जैसे आप में से बहुत सी गृहिणियों ने एक बात नोटिस की होगी कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने हस्बैंड के सामने झुकते हैं, मतलब हमें ये चाहिए, हमें ला कर दो, या फिर अपने परिवार वालों के सामने झुकते हैं। देखो, झुकना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलती कर रही हैं, उनका फर्ज है आपके दायित्व निभाना और वो निभाते भी हैं, देंगे भी। लेकिन कई बार हमारी भावनाओं को नहीं समझा जाता है, हमसे ये भी कह दिया जाता है कि ये काम अभी फिजूल खर्ची का है, इतने खर्चे की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कई ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मन मार कर अपने आप को रोकना पड़ता है कि नहीं, अभी नहीं, एक वक्त के बाद मैं कर लूंगी। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वक्त निकल जाता है और इच्छाएं मन में ही दबी रह जाती हैं। तो क्यों ना हम इतना तो अर्न करें कि अपने जीवन में अपने लिए जो कुछ हमें करना हो वो हम कर पाए। हम ये तो जानते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इसमें जितनी खुशी अपने लिए बटोर सके वो हमें बटोरनी चाहिए। हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बना रहना चाहिए, जीवन का हर समय आनंद लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उत्कर्ष ऐप लेकर आया है सबसे बड़ा विंटर सिलेक्शन ऑफर, जिसमें आप ले सकते हैं 650 प्लस कोर्सेज पर फ्लैट अप टू 90% ऑफ। यानी कि आप किसी भी कोर्स को परचेज कीजिए और 90% ऑफ आपको मिलेगा। साथ में कैशबैक मिलता है 500 रुपए तक का, और 50% एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी फ्री मिलती है। एक्स्ट्रा 10% ऑफ सभी कोर्सेज पर लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड UCVS10। इस कोड को लगाते ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलता है। तो ये जो कोर्सेज हैं आप अभी परचेज कीजिए। इन कोर्सेज के लिए आप यहाँ पर ऑफर देख सकते हैं 30 दिसंबर तक, कि अगर आप 30 दिसंबर से पहले कोर्स परचेज करते हैं या अपने आप के लिए करते हैं या आप किसी को सजेस्ट करते हैं, तो आपको ये सारे जो सुविधाएं अभी बताई गई हैं वो सभी मिलेगी। तो जिस किसी को भी कोर्स परचेज करना हो, जल्द से जल्द अपने लिए कोर्स परचेज कर ले। उत्कर्ष, आप सभी जानते हैं कि सभी कोर्सेज यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो आप अभी से अपने लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। और इसमें हमारी मदद कर सकती है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई ही वो शांति से लिया गया वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम एक बड़ा सा शोर क्रिएट कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि गुपचुप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना और उस समय को धीरे धीरे अपने पक्ष में यूज करते हुए आगे बढ़ना हर एक महिला कर सकती है। और अगर आपने भी अपना लक्ष्य बना लिया है, आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ किसी से किसी भी बात की बहस आप बिल्कुल ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, अच्छा खासा समय निकालें और उसे पढ़ने पर खर्च कर दें। जैसे आप में से बहुत सी जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं इस समय, और अच्छा खासा उन्होंने अब तक अपना सिलेबस भी खींचा है, और यहाँ तक कि कुछ ना भी स्टार्टिंग ही की है, थोड़ा बहुत ही खींचा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अब से बहुत अच्छा करने लग जाती हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। जैसे आने वाले एग्जाम में अभी थोड़ा समय है, आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा समय बढ़ाकर तैयारी कीजिए। कैसे भी करके आपको ये सोचना है कि 6 महीने, अब थोड़ा ही समय है, 5-6 महीने का ये जो समय हमारे पास बचा है, इस दौरान हमें इसे मात्र 4 महीने मानते हुए तैयारी करनी चाहिए। कि थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा मिल भी जाएगा तो ठीक है, लेकिन 4 महीने मात्र है, इसमें सिलेबस अच्छे से कवर हो, सिलेबस को अच्छे से कवर करने के साथ साथ उसका अच्छे से रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि काम तो बहुत है, मेहनत भी बहुत है, तो अब कम से कम हमें अब तो समर्पित होकर पढ़ाई करनी चाहिए।
आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना 100% आप पढ़ाई को देने लग जाइए। आप इसके लिए कोई भी तिकड़मबाजी कर सकती हैं। जैसे इन दिनों मैंने अपने लिए एक पक्ष का सोचा है कि मेरी ननद जो अभी आए हुए हैं घर पे, तो उनको मैंने बोला कि मैं कुछ दिन पीहर जा आती हूँ, और साथ ही साथ जो बच्चे की है छुट्टियां अभी नहीं लगी थी, लेकिन बच्चा छोटा है, यूकेजी फर्स्ट का स्टूडेंट है, तो मुझे लगा कि अभी उसको थोड़ा 5-6 दिन स्कूल नहीं भेजूंगी तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको बैलेंस करवा सकती हूँ। और मैंने पीहर आने का फैसला किया है, और ये 5-6 दिन तो एक्स्ट्रा मुझे ये मिलेंगे, थोड़े दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी। कुल मिलाकर मेरे पास मकर संक्रांति तक का समय है, तो ये 10-15 दिन मैंने अपने घर पर आकर पढ़ने का सोचा, और इन दिनों मैं कल पीहर आ गई हूँ। तो ये 10-15 दिन मेरा टारगेट ये है कि अच्छा खासा सिलेबस जो है मुझे रिवाइज करना है, वो यहाँ पर मैं कर पाऊँ। ऐसा ही कुछ आप भी कर सकती हैं। आप थोड़े दिनों के लिए पीहर जा सकती हैं, ताकि अच्छा खासा आप वहाँ पर स्टडी कर सकें, अपने टॉपिक्स को कवर करके ला सकें। साथ ही साथ अगर आप ससुराल में कुछ और व्यवस्था कर सकती हैं, जैसे कोई आ जाए आपकी बहन वगैरह, ननद वगैरह, तो आप उनके साथ भी मैनेज करते हुए काम को कंप्लीट कीजिए, या कुछ भी आप जैसा भी थोड़ा सा सिस्टम बिठा सके तो जरूर बिठाएं। इससे देखो हमारे ही पक्ष में बात आने वाली है, हम ही हमारे सिलेबस को अच्छे से कर पाएंगे, और कल को एग्जाम को फाइट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरपीएससी के रिजल्ट ने इतना तो समझा दिया है कि थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, थोड़ी सी अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। क्या पता वो धुरंधर हम ही निकल जाएं, जो कि दोनों पेपर्स में 40% भी बनाए, और थोड़ा ऊपर का स्कोर करते ही हम इस बार एग्जाम क्रिएट अपने पक्ष में कर ले जाए। तो क्यों ना एक बार मेहनत की जाए, और आप मेहनत जरूर करेंगी अगर आपने अपने प्रति पॉजिटिव विचार बना लिए हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लूंगी, और मैं जितना कर रही हूँ वो बेस्ट है। और इसी के साथ साथ देखिएगा, मैं एक अच्छा खासा अपना सिलेबस भी कवर करूंगी, साथ ही साथ पेपर को बहुत शानदार अटेंड करूंगी, और इस बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मेरे ही पक्ष में आने वाला है। तो क्यों ना इसी विचार के साथ हर दिन सोचते हुए कि हाँ मेरा हो रहा है, मेरे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, हर दिन एक नई उम्मीद से लगा जाए, और इस ठंड को अपने पक्ष में किया जाए। कैसे कि ये विचार भी अपने मस्तिष्क में रखो कि भाई सब मस्ती कर रहे हैं, ठंड चल रही है तो सबकी मस्ती चल रही है, सब आलस में रजाई में दुब के बैठे हैं, और मैं हूँ एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, और मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ लूंगी। क्योंकि हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास है, हमें ये पता है कि कुछ अच्छा खासा हम अर्न करेंगे तो अपनी किस्मत तो बदलेंगी ही, कल को अपने बच्चों की भी किस्मत बदलेंगी, अपने से जुड़े हुए कई लोगों के हम सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि एक महिला है, उसके ऊपर ढेरों जिम्मेदारियां हैं, तो वो जिम्मेदारियां निभाते हुए जब इतना कर सकती है, तो सोचिए जब उसे एक पक्ष का मौका मिल जाएगा तो वो कितना कुछ कर लेगी। इसी विचार के साथ आप भी हर दिन एनर्जेटिक रहा करो, और ये सोचा करो कि मैं अपनी नज़र में बहुत अच्छी हूँ, और मुझे अपने इस नज़रिए को और शानदार बनाना है कि मैं अब एक पावरफुल वुमन भी बनूंगी, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे आज का कदम बढ़ाना है। जैसे आज अगर आप ससुराल में हैं, अपने जो भी काम है उन्हें टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हुए पढ़ने बैठिए, और उस समय लगे कि मुझ पर आलस हावी हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, या फिर फ़ोन चलाने की मुझे तलब है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत फ़ोन चलाना चाहिए, बाद में पढ़ लेंगे, तो प्लीज़ ऐसे विचारों को आपको टालना ही होगा। आप जितना ज़्यादा हो सके शांत मन से किसी की भी बातों पर बिना ध्यान दिए केवल पढ़ने पर फोकस करेंगी तो भी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। हम हाउसवाइफ का सबसे बड़ा मतलब पॉइंट ही यही रहता है कि हम जब काम करती रहती हैं तो हमें 10 तरीके की बात सुनने को मिलती है, जैसे कि भाई आपके पास काम ही क्या है, आप किस में बिजी रहती हैं, आपके पास तो टाइम ही टाइम है, काम तो हम लोग करते हैं, इतना ज़्यादा आपके पास वर्कलोड ही नहीं है, आप फिर भी थका थका सा बताती हैं अपने आप को, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक हाउसवाइफ ही रियलिटी में समझती है कि काम कितना है, छोटे छोटे काम कितने निकलते हैं, बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया जाता है, घर को कैसे मैनेज किया जाता है। जब एक डिश तैयार होती है आप सब तो उस पर नुस्ख मतलब ऐसे कह देते हो हाँ अच्छी नहीं बनी, ये कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन उसको बनाने में कितना समय गया है, कैसे कैसे मेहनत मैंने उसके लिए की थी, कितने बर्तन मैंने उसके बाद साफ किए हैं, तो बहुत कुछ है।
जो एक हाउसवाइफ करती है तो वो समय खपाती है वहां पे, लेकिन दूसरे उसको 1 मिनट में जज करके चले जाते हैं। तो ये बातें हम ही जान सकते हैं जो इस काम में हैं और अपने इस काम को मेहनत का समय दे रही हैं। तो आप बस इग्नोर कीजिए कि हाँ मैंने अपना कर दिया, हम 100% दे दिया, अब आप जो कह रहे हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इग्नोर कर चुके हैं कि हमने अपना बेस्ट किया। हमेशा मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे परिवार का मैं अच्छे से पालन पोषण करूँ, और जो मैं कर रही हूँ और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इग्नोर लिस्ट में डालिए और सारे पॉइंट्स को अपने पक्ष में विचार करते हुए, खुश रहते हुए अपने काम में लगी रहिए। और हर वक्त जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, ये माइंड भी फुल ऑन एक्टिव रहता है। और आप अगर ये सोचती रहेंगी कि लोगों को मेरी कद्र नहीं है, ये ऐसे बिहेव करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो देखिए ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा ही है। हमने बदलने की कोशिश भी कर ली, उनके साथ बहस भी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन माहौल चेंज नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें चेंज करना भी नहीं है। हम अपने आप में चेंज ये कर रहे हैं कि हम बहस नहीं करेंगे, बेवजह की बातों में नहीं पड़ेंगे। हमें बस काम करना था, अच्छे से मन लगाकर करना था, अपना 100% देना था। जितना हम बेस्ट कर सकते थे वो हमने कर दिया। अपनी जिंदगी में हम बहुत खुश हैं। और अब पक्ष की बात आती है हमारी कि हम हमारे पक्ष में बात करेंगे, तो वो ये है लक्ष्य को समय देंगे। दूसरा, कुछ नया सीखने पर ध्यान देंगे, अपने बच्चों को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है उस पर ध्यान देंगे, साथ ही अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ करनी है हम उस पर ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर हम अच्छी बातों पर ध्यान देने वाले हैं। तो प्लीज हर एक बिंदु को इग्नोर लिस्ट में डाल दीजिए और हर वक्त कुछ नया करने का सोचिए। जैसे अभी हमारा नया लक्ष्य है और लक्ष्य पर ही छोटे छोटे टारगेट्स हैं, उन्हें ही हम पूरा कर रहे हैं। और उनके साथ भी आपको लगता है कि कुछ बोरियत हो रहा है, लक्ष्य पर ध्यान लगाए लगाए पूरी तरह से डल होती जा रही हूँ, तो कुछ नया ट्राई कीजिए। जैसे मुझे बच्चों के लिए क्या नया करना चाहिए उस पर विचार कीजिए, उस क्रिएटिविटी को अपने लिए 15 से 20 मिनट उसके लिए निकालिए, या फिर अपनी लाइफ में आप क्या नया चाहती हैं 15 से 20 मिनट उसके लिए निकालिए। तो भी हम लक्ष्य के प्रति भी एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आपको किसी भी बात से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि मैम हम रियल में ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को आपने किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया, साथ में ये टॉपिक्स आपने जो किए हैं वो कहाँ कहाँ से क्लियर किए हैं। तो मैं जल्द ही इस पॉइंट पर आपको पूरा वीडियो डाल दूंगी कि मैंने किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा, साथ ही साथ कोई डाउट आया तो कहाँ से उसको क्लियर किया, सिलेबस को कितने दिनों में क्लियर किया। ये सारी बातें मैं आपको एक वीडियो बनाकर एक आध दिन में शेयर कर दूंगी। अभी इन दिनों मैं पढ़ाई में व्यस्त हो रही हूँ। आज मेरा सुबह का शेड्यूल बहुत अच्छा गया है और अब मैं फिर से आप लोगों से मिलने के बाद पढ़ने बैठने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ूं मेरे साथ मेरी बहुत सी फ्रेंड्स आगे बढ़े। क्योंकि एक वक्त था जब मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला, मतलब अच्छे से समझाने वाला नहीं मिला कि आप ये कीजिए तो आपका ये हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मैं बनी रहूं, ताकि आप जो टूटती हैं, आप जब बिखरती हैं, तो आपको लगे कि कोई तो है जो हमें जानता है, हमारे पक्ष में बात करता है और हमें अपने साथ आगे लेके जाने वाला है। और यही सब कुछ सोचते हुए मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जुड़ती हूँ, उन्हें भी अपने साथ तैयारी करने के लिए कहती हूँ या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती हूँ। और चाहती हूँ कि हर वो हाउसवाइफ या मेरी फ्रेंड सर्किल में आने वाली जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपनी ज़िंदगी की कद्र करें, अपनी ज़िंदगी में मजबूती से खड़ी रहें और हमेशा आगे बढ़ती रहें। तो हम हमेशा इसी प्रकार एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ज़िंदगी के हर कदम में हम साथ खड़े नज़र आएंगे। तो उम्मीद है आप सब आज के दिन को पूरी तरह से एंजॉय करेंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगी और अपने लक्ष्य को जितना समय दे सके देंगी और हर दिन नया मानते हुए, खुश रहते हुए आगे बढ़ जाएंगे।